हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं क्लास 10th का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं है, रियल नंबर्स। गाइस, क्लास 10th का आज से स्टार्ट मैं करूंगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यदि पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, पूरा ऑल बुक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। मैं प्रत्येक डे मैं वीडियो मैथ का बनाऊंगा, जो कि पहला से स्टार्ट करूंगा और प्रत्येक चैप्टर में आप लोग को पढ़ाऊंगा। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, क्लास 10th को पहले पढ़ाने से पहले एचसीएफ निकालने के। एचसीएफ तो बहुत लोग पढ़े होंगे, हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं आपकी बचपना याद दिलाऊंगा। आज आपकी बचपना याद दिलाऊंगा, चाइल्डहुड में आप कैसे काम करते थे। आज चाइल्डहुड का आज आप लोग रिकॉल करेंगे। ओके गाइस, देखिए एचसीएफ निकालने का कई मेथड होता है, कई मेथड। एक तो इस अकॉर्डिंग से निकाल लेते हैं एचसीएफ, या तो भाग विधि से निकालते रहते हैं, जो यहाँ पे रिमाइंडर आता है फिर उसका निकालते हैं, फिर जो ऐसे निकालते हम लोग का ये सीखे हैं। ओके गाइस, देखिए एक चीज आप लोग सीखे थे, पढ़े होंगे कि डिवाइड ऐसे पढ़ते थे हम लोग। ऐसे इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते हैं डिवीजर। जो जिससे डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, उसको क्या नाम रखते हैं? डिवीजर। डिवीजर। अभी हम इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं गाइस, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 135 और 225 को। क्वेश्चन पढ़िए तब तक मैं इसको समझा रहा हूं आप लोग को। डिवीजर, इसको क्या बोलते हैं गाइस? डिवीजर बोलते हैं, डिवीजर। इसको डिविडेंट बोलते हैं, डिविडेंट। इसको कोसेंट बोलते हैं, कोसेंट। और इसको रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। गाइस, हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें, डिवीजर को क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं, भाजक। इसको भाज्य बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। इसको भागफल बोलते हैं, भागफल। और इसको शेषफल बोलते हैं, शेषफल। जब हम लोग बचपन में छोटे थे तो हम लोग भाग लगाते थे, हमारे टीचर्स देते थे डिवाइड करने के लिए, तो डिवाइड कर और हम लोग जांच भी करते थे कि मेरा डिवाइड सही है कि गलत है। याद आ रही है कि नहीं आ रही है? बचपना अपना याद कीजिए, जो पहले आपकी आज मैं बचपना याद दिलाकर रखूंगा। ओके, तो रिमाइंडर को क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। जैसे कि गाइस, हम लोग जब बचपन में कैसे चलते थे, डिवीजन लिखते थे, डिवीजर इक्वल टू डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड, डिविडेंट लिखते थे, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर, डिवीजर इनटू कोसेंट, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर। क्या बोलते थे गाइस? ये फार्मूला हम लोग यूज करते थे बचपन में जब छोटे थे, तो बस इसी फार्मूले को आज हम लोग क्लास 10th में इसी को पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखते थे इसको? भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल, शेषफल। गाइस, यही हम पढ़ते थे। जैसे कि एक हम सिंपल सा क्वेश्चन दिखा रहे हैं। जैसे देखिए 9 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो 9 को कैसे डिवाइड करेंगे? तो 2 4 जा 8 हो गया, 9 में से 8 गया 1। इसमें रिमाइंडर कितना हो गया गाइस? 1। अब इसी को हम लोग क्या करते थे? इसको पहले रखते थे। जैसे अब इसी पे भाज्य, भाज्य इसी को बोलते हैं ना, तो भाज्य को यहां पे रखेंगे। भाज्य कितना है? 9 है। और भाजक कितना है? 2 है। और भागफल कितना है? भागफल जो कि कोसेंट, भागफल कितना है? तो 4 है। और रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर शेषफल 1 है प्लस 1। शेषफल कितना है? भाज्य इक्वल टू भाजक, भागफल प्लस शेषफल।
गाइस यदि इसको सॉल्व कर यदि इसके बराबर आ गया तो समझ जाइए कि हमारा ये डिवाइड सही है, यदि इतना नहीं आया तो समझ जाइए कि हमारा डिवाइड क्या है, रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, चेक करते हैं। 9 को ऐसे ही रहने देंगे। 2 4 जा 8 अब प्लस 1, 8 अब प्लस 1 कितना होता है 9। देखिएगा इस 9 9 आ गया कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, हमारा जो भाग है ये सही है। ये चेक करने का नियम था गाइस। आज इसी बेस से आज हम आप लोग को निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमको एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन एचसीएफ किस रूल से फॉलो करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ओके गाइस, देखते हैं इस क्वेश्चन पे। अब हम लोग आते हैं, कुछ नहीं करना है। अब गाइस हाई स्कूल वाले बच्चे इसको क्या नाम दे दिए हैं, इसको ए बोलते हैं, इक्वल टू भाजक को बी बोलते हैं, भागफल को क्यू बोलते हैं, और रिमाइंडर को आर बोलते हैं, स्मॉल आर। बस यहीं से आप लोग टेंशन ले लेते हैं कि हमारे टीचर ये कैसा फार्मूला ला दिए। अरे बेटा, कोई फार्मूला कोई टीचर अपने घर से नहीं लाए हैं, बस वही है जो बचपन का हम लोग चीजें पढ़े हैं, बस उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिए हैं और कुछ नहीं हुआ है। ओके गाइस, देखते हैं। अब आते हैं, हमको एचसीएफ किसका निकालना है, 135 का, 135 और 225। गाइस पहला क्वेश्चन बताने में जा रहा हूं, कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं, जैसे देखिए इसको, अब यहां पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 225 जो बड़ा रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बीच में रखते हैं, भाज्य मानते हैं, और जो छोटा रहता है उसको डिवाइजर या भाजक मानते हैं। 135। अब गाइस यही फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको प्रयोग कर हम लोग क्या बताएंगे कि हम लोग ने इसका यूज किया है, यूक्लिड विभाजन का यूज किया है। हम देख लीजिए, यहां लिख भी सकते हैं यूक्लिड। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, यूक्लिड हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय से, या एल्गोरिदम से भी बोल सकते हैं, प्रमेय नहीं भी लगाएंगे तभी चलेगा। ओके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। देखो बेटा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना है 200। अब इसी फार्मूले को यूज करेंगे, जैसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू कितना दिया है, तो हमने बताया था कि ए की वैल्यू पहले ए किसको माने हैं, तो ए इसमें देख लीजिए, ए भाज्य, तो भाज्य कौन है, ए है ना हमारा बीच का। तो हम हमारा बीच का जैसे हम भाग देने के लिए हम अगर ऐसे करते हैं, यहाँ पे तो आप लोग को विजुअल हो ही रहा होगा, दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए यही बनाते हैं, कितना है 225 और 135, 135 और 225। गाइस क्या करते हैं, ए की वैल्यू कितना मान लेंगे 225 इक्वल टू बी का मान कितना दिया है। अब बी को यही तो हमको दिखाना है, बी और क्यू। तो बी को हम क्या माने हैं, बी को हम लोग यहाँ बी देखिए, तो बी किसका है, भाजक। भाजक कौन है, ए वाला है, तो भाजक। तो हम इसको किसको दे रहे हैं 135 से। और क्यू का मतलब जो ये आएगा भागफल उसी को ना मानेंगे, उसी को ना क्यू मानेंगे, और जो नीचे आता है उसको रिमाइंडर मानते हैं। अच्छे से समझिएगा, टाइम तो लेंगे, लेकिन हाँ 100% मैं बता रहा हूं, अगर हमारे वीडियो में बने रहेंगे तो पक्का मैं बता रहा हूं समझ में आएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या किया, जैसे ये कुछ नहीं, हम बचपन की पढ़ाई पढ़े हैं, बचपन की पढ़ाई से बस हमारे बच्चे क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कहां से आ गया, बस कुछ नहीं है, बचपन वाला ही तो है, जो बचपन वाला बी। अब इसको हम क्या करते हैं, 135 को यहां रखेंगे, और क्यू को ऐसे रहने देंगे, और प्लस आर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और क्यू की जगह पे देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, तो क्यू को रखेंगे और आर का मान रखेंगे, तो 135 दूना ज्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा, नहीं एक बार में जाएगा, वंस टाइम में जाएगा, तो इसमें 135 ही होगा। ओके गाइस, 5 में से 5 गया 0, यहाँ 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो 12 में से 3 गया 9, कितना आ गया गाइस
तो अब हम लिखेंगे 225 इक्वल टू 135 इंटू कितना 1 और रिमाइंडर कितना गया 90। बेटा जब तक चलेंगे, जब तक इसका प्रोसेस चलेंगे, जब तक जीरो ना आ जाए। अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब 135 को फिर अब यहां रख लेंगे, 135 को यहां रखेंगे, क्योंकि देखिए अब 90 से 135 में भाग देंगे, क्योंकि एचसीएफ याद कीजिए, हम लोग ये भी नियम पढ़े एचसीएफ निकालने का, 2 नियम को पढ़े। अरे होता तो 4 नियम है। जब हम अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, जो छोटे बच्चों को जो 7, 8 में 6 में पढ़ते हैं, उनको मैं 4 नहीं 5 मेथड बताता हूं एचसीएफ निकालने का, एलसीएम निकालने का, मैं अपने बच्चों को। ओके, अब देखिए फिर ये 90 एक ही बार में जाएगा, वंस टाइम में, तो 91 जा 90, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया, तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया, तो 100। अब 35 हमारा मीन हो गया, तो हम इसको बाहर निकाल दिए, एक का मान लिए, और फिर यही भाज्य हो गया हमारा। भाजक कितना है, तो 90 है बेटा, और भागफल कितना है, तो 1 है, और शेषफल कितना है, जो शेषफल, तो शेषफल यही तो है 45 रखेंगे। फिर अब क्या करेंगे, इस 45 को अब 45 से 90 में भाग देंगे, इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग तो लिख ही चुके होंगे, देखते हैं। अब क्या करेंगे, 90 को यहां रखेंगे, 45 टू जा 90, कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, इस 90 को यहां ला देंगे, क्योंकि मेरा 90 क्या है, भाज्य है। अब भाज्य बराबर भाजक और गुणन शेषफल, सॉरी शेषफल नहीं है, भागफल, भागफल कितना है 2, और रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0, कितना हो गया गाइस 0। 90 इक्वल टू 45, 90 0 0 आ गया, बस कुछ नहीं, यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। मौसम हमारा कितना आंसर आ गया, मौसम इक्वल टू, अतः मौसम इक्वल टू 45। आप एचसीएफ भी लिख सकते हैं, एचसीएफ इक्वल टू 45। गॉट इट, आया समझ में, कितना आसान था। बच्चे डर जा रहे थे कि ये क्या है, ये कैसे नियम आ गया। अरे बेटा कुछ नहीं, बहुत इजी है, बस यही तो है, बचपन अपना याद कीजिए, बचपन में जो हम लोग पढ़े हैं वही चीज तो फिर पढ़ रहे हैं, तो बचपन की चीजें इतनी जल्दी भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे। तो मौसम इक्वल टू 45, चलिए ये तो समझ में आ गया। फिर इसी नियम से यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर तीसरा आप लोग अपने मन से कीजिएगा, दूसरा हम बताएंगे, तीसरा आपको, फिर मैं दूसरा बताऊंगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। गाइस सभी लोग अपने जितने भी क्लास 10th वाले स्टूडेंट है, सभी लोग बुक खोल कर बैठे, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले, बुक सामने रखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, मिटाकर अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, तो मैं इरेज कर रहा हूं अब। चलिए अभी इसको रहने देता हूं, इधर भी थोड़ा सा मैं इधर जो बीच वाला डिविडेंड था, जो कि यहाँ हिंदी वाले भाज्य लिखे थे, वो इरेज मैं कर दिया हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या था, सेकेंड क्वेश्चन दिया है 196 और 38,220, बस कुछ नहीं करना है, बचपना अपना याद करना है, अपने बचपन को याद कर हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ओके, तो वही नियम फिर हम लोग यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का, और यही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। गाइस एक और चीज देखिए, R का जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है, ये R की वैल्यू 0 भी हो सकता है, जैसे यहां पे मैं दिखा दूं आपको, जैसे 0 के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। 0 से बड़ा R का रिमाइंडर का मान, रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रख रहिएगा, B से हमेशा छोटा होता है, B का मतलब समझ रहे हैं, इस मतलब E, इससे हमेशा ही छोटा रहेगा।
बी यही ना हम माने हैं, बी का मतलब क्या माने हैं, जैसे देखिए ए इक्वल टू ए को माने हैं हम लोग भाज्य, यही माने ना। इसको बी का मतलब भाज्य, क्यू का मतलब भागफल और आर का मतलब शेषफल, रिमाइंडर। तो b का मान गाइस आप खुद सोचिए कि b का मान अगर हम b से बड़ा कर दें r, अब बताइए यहाँ पे 3 अगर कर देते हैं सही है गलत है, कभी 3 आ सकता है कभी 2 आ सकता है, रिमाइंडर b के बराबर नहीं आएगा। कभी भी शेषफल जो होता है रिमाइंडर होता है, ये हमेशा ये रिमाइंडर जो है डिवीजर से क्या होता है, छोटा होता है, डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर बड़ा रहता, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे 4 होता, ठीक, और यहाँ पे कितना होता 11 होता, तो अभी भी तो 4 2 जा 8, 3 बच गया। देखिए फिर भी छोटा हुआ कि नहीं हुआ, देखिए रिमाइंडर हमेशा छोटा आएगा, रिमाइंडर हमेशा इनसे कभी भी छोटा रहेगा। एक कदम चाहे एक छोटा हो, चाहे 2 कदम छोटा हो या 3 छोटा हो, 4 के बराबर नहीं आ सकता है। यदि 4 के बराबर आता तो पूरा 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर इसीलिए मैं बोला हूं कि r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी इनसे बड़ा नहीं हो सकता है या इनके बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए देखिए मैं बराबर का चिन्ह नहीं लगाया हूं, r का सीधे मैं वैल्यू क्या बोल दिया हूं, r छोटा है, ग्रेटर देन का यूज किया, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा माना जाता है, और जो ठोड़ ऐसे बनाकर रखा रहता है इस समझिए छोटा है। तो r का मान क्या है, छोटा है। अब चलिए अब आते हैं इस पे, फिर इसको रखेंगे एक का मान, तो इसको मान लेंगे 38220 इक्वल टू 196। अब फिर q का मान यहाँ पे रखेंगे, जो भी q का मान आएगा फिर प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ हम सॉल्व करके देखते हैं, इसको याद रखे रहिएगा, ध्यान में बहुत आपको काम देगा। चलिए अब हम लोग यहां से भाग देते हैं, कितना है 38220 196 से कितनी बार में जाएगा गाइस, तो एक बार में जाएगा, 2 बार में, 2 बार में तो नहीं, 2 से देख लें, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, 18 1 19 और 2 1 जा 2 2 1 3, ये तो ज्यादा हो जा रहा है, 2 से नहीं जाएगा, ये 1 से जाएगा। कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में। तो माइनस इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, घटाइए, तो 12 में से 6 गया 6, क्योंकि 2 में से 6 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ कितना बचा 7 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, कैरी लेगा तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, 2 में से 1 क्या 1। अब 186 ये क्या छोटा है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, 2 को बुला लेंगे। अब देखते हैं कितनी बार में, तो यहाँ पे 8 9 72, 8 1 में 8, 9 से चेक कर लें क्या, 9 से, क्योंकि बहुत लंबा जा रहा है, तो 9 छक्के 54, 54, 9 9 81, 81 या 5 कितना होता है गाइस, 81, 5 86 और कैरी 8, और 9 1 में 9, 9 8 17, 9 8 कितना होता है गाइस 17, 9 8 17, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पे 7 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको बुला लेते हैं 0 को। अब देखते हैं तो 5 टाइम्स में चेक करें, चलिए चेक करते हैं 5 टाइम्स में, 5 छक्के 30, अब 5 9 45, 45 3 48, अब 5 1 में 5, अब 5 4 9, क्योंकि 5 छक्के 30 का 0, अब 5 9 45, 45 और 3 48, 48 का 48 का 8, कैरी बचा 4, अब 5 1 जा 5, अब 5 प्लस 4 9, ये तो पूरी कैंसिल हो गया गाइस, आंसर तो हमारा यही आ गया। ये तो थोड़ा इसको देख लीजिए, इसको नीचे कर दे रहे हैं, और तो हमने क्या किया था, कितना दिया था 300, ये दिख रहा है यहाँ पे, देखिएगा गाइस 38, मैंने क्या लिखा 38220 इक्वल टू 196 इंटू कितना गया, तो 195, रिमाइंडर कितना गया 0। गाइस मैंने बताया था रिमाइंडर जैसे आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर इसी को लिख लेंगे 196। हमारा HCF कितना गया गाइस, HCF इक्वल टू 196, आंसर आ गया, यही हमारा HCF आ गया 196 गाइस। अब तीसरा आप लोग करके दिखाइए और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगेगा तो भी बताइएगा, अगर अच्छा ना लगे तभी बताइएगा।
गाइस बताएंगे तो मैं प्रत्येक चैप्टर को मैं वीडियो बनाकर डालूंगा, कोई भी चैप्टर मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रश्नावली 1 हो गया, प्रश्नावली 2 हो गया, प्रश्नावली 3 हो गया, ये सारा मैं बताऊंगा। लेकिन हाँ, आप लोग को बताना पड़ेगा वीडियो कैसे लगा। ओके, अब इसको शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि मैं इरेज करने जा रहा हूं। ओके गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिखा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब हम बताएंगे कि कौन सी धनात्मक होगा, कौन से विषम होगा, मतलब धनात्मक विषम होगा और कौन सी सम होगा। जैसे इसको ओड बोलते हैं और इवन बोलते हैं, ओड और इवन। देखते हैं गाइस इसको क्वेश्चन को, तो इसमें क्या दिया है, वही वाला फार्मूला फिर हम लोग यूज करेंगे जो कि अभी मैं बनाया हूं, A=BQ+R। गाइस यहां पे क्या दिया है, तो यहां पे 5 तक दिया है, तो हमारा रिमाइंडर कितना दिया है गाइस, 5 दिया है। तो हो सकता है कि रिमाइंडर ये क्या है, 6 हम क्या मानते हैं, अभी मैंने सिखाया है कि भाज्य इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो भाजक है, भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। देखिए छोटा हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए अब हम देखते हैं, तो 6 से भाग देंगे तो भागफल 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने 11 में 6 से भाग दिया, तो 6 कम में 6, तो शेषफल 5 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। तो गाइस शेषफल हमेशा छोटा ही आएगा। कभी हो सकता है कि मैंने क्या किया, मैंने 10 कर दिया, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ भी हो। भाई क्यू पूर्णांक में है तो कोई भी नंबर हो सकता है, क्यू का मान हम ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 11 नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। 10 मान के चलेंगे तो 6 1 जा 6 और रिमाइंडर कितना हो गया, 4 हो गया। अगर इसी को हम 9 मान लें तो क्या होगा, 6 1 जा 6 और रिमाइंडर 3। तो देख रहे हैं रिमाइंडर। तो हम गाइस इससे पता लगा लेंगे कि क्या करना है, दर्शाइए कि कोई भी पूर्णांक। तो r का मान क्या है, जैसे हमारा दिया है ना गाइस, क्या दिया, 6q+1 या दिया है 6q+3 या 6q+5। देखते हैं तो r का मान, अब इतना तो समझ गए होंगे कि r का मान 5 भी हो सकता है। शेषफल जो रिमाइंडर होगा 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 भी देखिए, अगर मान लीजिए भाई पूर्णांक है, जब इंटीजर नंबर बोल रहा है तो हम तो 6 भी तो रख सकते हैं। तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो हम बोल सकते हैं कि माना r इक्वल टू, यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले सपोज लिखेंगे या लेट लिख सकते हैं। ओके, r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। r का मान कहां तक जा सकता है, 5 तक जा सकता है, 5 से एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। अब देखते हैं, तो रखते हैं गाइस यहाँ पे, तो 6q a इक्वल टू, मान लेते हैं कि a इक्वल टू दिया हुआ है 6q प्लस, पहले माना अब यहां से मैं सॉल्व करूंगा कि माना r का मान 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर, देखिए गाइस यदि r को मान लेते हैं 0, पहले हम 0 से चलेंगे 5 तक चलेंगे, क्योंकि 6 तो हम ले नहीं सकते हैं, 6 जो होगा उससे छोटा ही आएगा, उसके बराबर बड़ा नहीं आ सकता है। मैं अभी समझाया भी हूं, यहाँ पे लिखा भी था। तो r इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब यहां देखिए गाइस, तो हमने क्या माना, r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 6q प्लस, अब यहाँ पे r का मान 0 रखा, तो 0 रखकर छोड़ दिया। फिर दूसरे टाइप में देखते हैं, अब दूसरे टाइप में r इक्वल टू 1 लेने पर, एक बार r का मान अब 1 रखेंगे, तो a इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस
1। अब देखते हैं गाइस r का मान 2 लेने पर, r का मान 2 लेने पर। ओके, आप टेकन फ्रॉम का यूज कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले के मैं बोल रहा हूं r इक्वल टू 2 लेने पर। तो r का मान अब 2 लेकर देखिए तो 6q यही वाला चल रहा है, b की जगह पे 6 दे ही दिया है, q प्लस 2। अब हम देखते हैं r बराबर 3 लेने पर, 5 तक चलेंगे गाइस, ध्यान से समझिएगा। r का मान 3 रखने पर, कितना रखने पर ये देखते रहिएगा। एक बार यहाँ r का मान, यहाँ r का मान क्या लिया हूं, एक बार 1 लिया हूं, एक बार r का मान 0 लिया हूं, माना r इक्वल टू r का मान 0 लेने पर, r का मान 3 लेने पर, 3 लेने पर देखते हैं a इक्वल टू 6q प्लस 3। ओके गाइस, चलिए अब देखते हैं r का मान 4 लेने पर, कितना लेने पर, 4 लेने पर, r का मान 4 लेकर देख लीजिए तो a इक्वल टू 6q प्लस 4। अब देखते हैं गाइस r का मान 5 लेने पर, क्या लेने पर, 5 लेने पर, 5 लेने पर। तो r का मान 5 लेकर देख लेते हैं तो a इक्वल टू 6q प्लस 5। गाइस एक चीज अब हमको बताइए, यहाँ 0 लेने पर तो 6 क्या है ये बताइए। 6 हमारा ये सम संख्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। तो ये बताइए 6 अगर हमारा इवन नंबर है, अगर जो इंटीजर्स नंबर होता है 0 को छोड़कर, 0 होल नंबर में आ जाता है, 0 को छोड़कर कोई भी सम संख्या में जब किसी सम संख्या से गुणा कराइए या विषम संख्या से गुणा कराइए तो सम संख्या ही निकलेगा। क्या निकलता है गाइस, सम संख्या ही निकलता है। आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मैं एक एग्जांपल दिखा भी दे रहा हूं। जैसे 6q प्लस 0 है, चाहे कुछ भी हो, 1 ले लेते हैं। यहां मान लेते हैं q का मान 1 दिया है, q का मान 1 दिया है तो 6 कम में 6, देखिए सम आया कि नहीं आया, इवन आया। इवन मैं बोला था ना कि इवन रहेगा, इवन में कोई भी इवन से मल्टीप्लाई कीजिए या ओड नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए वो वही आएगा, सेम आएगा, इवन ही आएगा। चलिए अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये क्या था, ये ओड नंबर था, मैंने ओड से कर किया तो क्या आया, इवन आया, सम संख्या आया। अब देखते हैं सम को रख लेते हैं, q का मान कितना रखते हैं गाइस, 2, 6 दूना 12। अब आप बताइए मुझे कि ये 12 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो सम संख्या है। क्या है, सम संख्या, इवन नंबर है। चलिए अगर आपको विश्वास नहीं तो एक और देख लेते हैं, q का मान 3 रखते हैं तो 18, ये 18 क्या है, सम है कि विषम, सम। तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि 6 1 जा 6 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 6 से होगा, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसे सम संख्या बोलेंगे, इवन नंबर्स बोलेंगे, सम संख्या। क्या बोलेंगे गाइस, सम संख्या बोलेंगे, सम संख्याएं, या संख्याएं लिखिए या संख्या लिखिए। चलिए अब आइए, अब दूसरा देखते हैं तो 6 और क्या है, q है, 6q। अब ये बताइए q का मान हम कुछ भी लें, एक ही रख लेते हैं तो 6 1 जा 6 प्लस 1 तो 6 1, 6 कम में 6 और 6 1 7। अब 7 क्या है, विषम संख्या है, तो हम इसको लिखेंगे कि क्या है, तो विषम संख्या है, विषम 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 संख्या या विषम संख्याएं। इसको देखते हैं, फिर वही बात है, 6 दूनी 12, 12 तो 14, सम संख्या होगा। क्या होगा गाइस, सम संख्या होगा, सम संख्या। एकदम इजी मेथड में मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, सम संख्याएं। ओके, इसमें देखिए तो इसमें क्या होगा, तो वही फिर 6 1 मानेंगे तो 6 1 जा 6 और 3 9 हो जाएगा, विषम संख्या होगा। या तो आप 2 ही मानकर देखिए तो 6 दूना 12, 12 3 15, तभी भी विषम ही आएगा, क्योंकि 3 जब भी जुड़ेगा, जब हम लोग किसी सम संख्या में विषम को जब ऐड करते हैं तो विषम ही होता है। क्यों, देखिए 6 अगर 3 भी लेकर देख लीजिए, 6 3 18 18 3 21, तभी भी विषम आएगा, विषम विषम संख्याएं, विषम संख्या। ओके, इसको देखते हैं, विषम संख्या हो गया। ये देखिए 6 दूनी 12, 12 4 16, ये भी क्या हो गया, सम संख्या हो गया, सम संख्या, सम संख्या। अब देखते हैं
6 एकम में 6 या 6 दूनी 12, 12 5 17, ये विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस? विषम संख्या। तो आ गया कि नहीं? देखिए विषम कितना है, तो विषम यहाँ पे 1 2 3, और हमको कितना पूछ रहा था गाइस? तो 3 ही तो पूछ रहा था। देखिए विषम धनात्मक विषम पूर्णांक को दिखाइए, तो हमने तो दिखा दिया। बस आपको लिखना है तो इसको छांट कर तीनों को अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो बस यही ट्रिक लगा देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। ओके गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए, मैं उसको दूसरे मेथड से बताऊंगा। मेरे पास 2 नहीं 3 मेथड होता है बताने का मैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जैसे ये 600, आप अपना बुक खोले होंगे क्लास 10th वाले बच्चे, तो देखे होंगे पूरे हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, लिखने में टाइम लग रहा था, इसीलिए किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों में। कुछ नहीं है गाइस, बस यही तो है जो अभी मैं समझाया हूं, जो बचपना आपको याद कराया हूं। अभी तो मैं आपकी बचपना याद कराया हूं। इसको इरेज कर दे रहा हूं, शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए। ओके, देखते हैं हम लोग क्या देखना है हमको। तो ये देखिए कुछ नहीं, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बना लीजिए। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है ना, 616 क्या था, कितनी परेड है? 616, और कितना था? इसको ऐसे लिख लीजिए, आर्मियों की टुकड़ियों, टुकड़ी कितनी थी? 32। मैंने क्या बताया था गाइस कि वही 616 ऐसे रखिए। फिर हमने, अरे वही बाबा कितनी बार पूछेंगे, एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अरे मतलब ये हमारे बच्चों को बस बेवकूफ बना देता है। वही तो है जो बचपन में आप लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। वही चीज तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ, कुछ अलग थोड़ी है। चलिए अब इसको भाग दीजिए। तो पहले यहाँ मैं सिखा दूँ आप लोग को। ये एचसीएफ तो बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, अब एचसीएफ नहीं ना पढ़ाऊंगा। कितनी बार में जाएगा गाइस? 32 दूनी 64, ज्यादा हो जाएगा ना? एक बार में देखते हैं, क्योंकि 64 ज्यादा हो जाएगा। 32 1 जा 32, माइनस कीजिए तो 11 से 2 गया 9, और 5 में से 3 गया 2। इसको बुला लेते हैं 6 को। जैसे छोटे बच्चे हमारे ऐसे करते हैं, देखिएगा जो बच्चे पढ़ते हैं 1 2 में तो ऐसे करते हैं। चलिए आज हम भी 1 2 वाला बन गए। अब इसको देखते हैं कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। 8 दूनी 16, 8 3 24, नहीं 9 बार में चेक करें क्या? 9 दूनी 18 और 9 3 27, 27 से 28 से कट नहीं रहा है क्या? देखते हैं, लंबा जा रहा है। 16 में से 8 गया, कितना होगा गाइस? 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो 8 में से 8 गया खत्म, और 2 में से 2 गया खत्म। फिर 8 को अब हम लोग भाग देंगे, इसको बनाएंगे 32 को। तो 8 चौको 32, 8 चौको कितना हो गया गाइस? तो 32, 8 चौको 32। ओके, तो हमने क्या क्या किया? अब पहले देखिए, तो पहले मैंने 22 को रखा। अब वही वाला फार्मूला, ए इक्वल टू बी, तो बी का मतलब मैंने क्या? तो ये हो गया भाजक, इसको तो भाज्य बोलते, इसको भागफल। तो भागफल हमारा कितना आया? जब 32 को तो 19 आया, और रिमाइंडर कितना आया? तो रिमाइंडर मेरा 8 आया। ठीक, अब हमने क्या किया? फिर इस 32 को यहाँ पे रखा, तो 32 को रखा, तो फिर 32 को मैंने 8 से, तो 8 को यहाँ रखा, और कितनी बार में? तो 4 बार में, और रिमाइंडर कितना आ गया? 0। बस आ तो गया आंसर हमारा 8। कितना आंसर आ गया गाइस? तो HCF इक्वल टू 8 टुकड़ियों में बांटा गया। कितनी? तो 8 हो जाएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा। ओके गाइस, कोई डाउट हो तो फिर पूछेगा, कमेंट कीजिएगा। हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। ओके गाइस, हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, बस यही है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा वीडियो लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।